फिनलैंड का खतरनाक हैकर जूलियस कीवीमाकी, जिसने 13 साल की उम्र से हैकिंग स्टार्ट कर दी थी। इसने अपना नाम जिकिल रखा। यह लोगों के डिवाइस को हैक करके उनका पर्सनल डाटा चुराता और फिर उनसे पैसों की डिमांड करता। ये अपना काम इतनी सावधानी से करता था कि इसके बारे में पता करना बहुत मुश्किल था। कुछ समय के बाद ये दो अलग हैकिंग टीमों लिजर्ड स्क्वाड और हैक द प्लेनेट के साथ जुड़ गया और बहुत से हैकिंग अटैक किए। रैंसम मांगा। ये रैंसम में 200 यूरो, इंडियन रुपयों में कहें तो 18,000 रुपये मांगता था और 24 घंटे में रुपए ना मिलने पर रैंसम बढ़ाकर 500 यूरो कर देता था। 2014 में इसे अरेस्ट कर लिया गया। तब इसकी उम्र महज 17 साल होने के कारण इसे जेल नहीं हुई। इसके बाद भी इसने हैकिंग नहीं छोड़ी। इसने लिजर्ड स्क्वाड के साथ मिलकर क्रिसमस डे पर 2 सबसे बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म को ऑफलाइन ले लिया। सेवाओं के प्रभावित होने के बाद प्लेस्टेशन नेटवर्क और एक्सबॉक्स लाइव बंद हो गए। लाखों गेमर्स गेम डाउनलोड करने, नए कंसोल रजिस्टर करने या अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन खेलने में असमर्थ थे। सबसे बड़ी हैकिंग इसने 2020 में मेंटल थेरेपी सेंटर वास्तामो पर की। वास्तामो फिनलैंड का सबसे बड़ा साइकोथेरेपी सेंटर है। साइकेट्रिस्ट पेशेंट की बीमारी, पर्सनल जानकारी और इलाज के समय दी जाने वाली मेडिसिन का डाटा अपने पास रखते हैं। इसने 33,000 मरीजों का डाटा चुरा लिया और वास्तामो से 45 लाख यूरो की मांग की। जब कंपनी ने रुपए देने से इनकार कर दिया तो इसने 30,000 मरीजों को मेल करके उनसे पैसों की डिमांड की, जिसमें कुछ मरीजों ने पैसे दे दिए, कुछ ने सदमे में आकर आत्महत्या कर ली। काफ़ी खोजबीन करने के बाद पुलिस को पता चला कि हैकर फिनलैंड का ही है, लेकिन वो अब देश से बाहर भाग गया है। कीवीमाकी के खिलाफ इंटरपोल रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके बाद पेरिस में पुलिस को झूठी घरेलू शिकायतें मिली, जिनकी जांच करने के दौरान कीवीमाकी के फ्लैट की तलाशी ली गई, जिसमें पता चला कि वो कीवीमाकी है जो फर्जी दस्तावेजों के साथ पेरिस में रह रहा है। उसे तुरंत अरेस्ट करके फिनलैंड भेज दिया गया। जब उस पर मुकदमा चलाया गया तब अदालत के अनुसार कीवीमाकी 30,000 से अधिक अपराधों का दोषी था। प्रत्येक पीड़ित के लिए उसे उन पर गंभीर डेटा उल्लंघन, गंभीर ब्लैकमेल का प्रयास, 9,231 निजी जीवन का उल्लंघन करने वाली सूचना का गंभीर प्रसार, 20,745 गंभीर ब्लैकमेल प्रयास, 20 गंभीर ब्लैकमेल का आरोप लगाया गया था। उसे 7 साल में से अधिकतम 6 साल 3 माह की सज़ा सुनाई गई।